दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट आरती एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर DHS महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भर्ती 2021. So let's see. When administering a tuberculin skin test, the nurse should insert needle at. इसमें पूछा है कि अगर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एडमिनिस्टर करनी हो तो नीडल को किस डायरेक्शन में या फिर कौन सा एंगल पे इंसर्ट किया जाता है। उसमें चार ऑप्शन है, 15 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। सो राइट आंसर इज 15 डिग्री एंगल, जो कि इस प्रकार से है। A large muscle that separates the chest cavity from the abdominal cavity and helps with breathing. ऐसी कौन सी लार्ज मसल्स है जो सेपरेट करते हैं चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को? लैरिंग्स, ट्रकिया, डायफ्राग्राम, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डायफ्राग्राम, जो कि इमेज में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है वो है डायफ्राग्राम, जो सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। The nurse has an order for medication to be administered intrathecally. The nurse is aware that medication will be administered by which method? इस क्वेश्चन में पूछा है, एक नर्स को अगर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना हो इंट्राथिकली तो वो कौन से मेथड से एडमिनिस्टर करेगी? चार ऑप्शन है। ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है इंट्रावेनसली, रेक्टली, इंट्रामस्कुलरली, इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो राइट आंसर इज into the cerebrospinal fluid. A nurse is preparing a woman in labor for an amniotomy. तो इसमें जो प्रोसीजर है वो है amniotomy. The nurse should assess which priority data before the procedure. अगर पेशेंट amniotomy के लिए प्रिपेयर करना है पेशेंट को, तो एज अ नर्स क्या सबसे पहले असेस करना चाहिए? ऑप्शन ए फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन बी मैटरनल हार्ट रेट, ऑप्शन सी फीटल स्काल्प सैम्पलिंग, ऑप्शन डी मैटरनल ब्लड प्रेशर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फीटल हार्ट रेट। अगर पेशेंट को एम्ब्रियोटॉमी के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले नर्स को फीटल हार्ट रेट असेस करना चाहिए। द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ी सबसे लॉन्ग वेन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए जुगुलर, इंफेरियर वेना कैवा, लॉन्ग साफनस, सबक्लेवियन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉन्ग साफनस, जो कि लेग में है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्मॉल साफनस वेन एंड ग्रेट साफनस वेन। In which gestational age the chorionic villus sampling can be preferred transcervically? Option A 7 to 9 weeks, option B 10 to 12 weeks, option C 16 to 18 weeks, option D 20 to 22 weeks. So right answer is option B 10 to 12 weeks. Question 7. Albumin is one of the plasma proteins it synthesizing. इस क्वेश्चन में पूछा है, अल्बुमिन जो है वो एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज होता है। ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी पैंक्रियास, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी लिवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी लिवर। अल्बुमिन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है लिवर में, और जो लिवर का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन 8. Which cell feature is responsible for making proteins? ऐसे कौन से सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन्स बनाने के लिए? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाइसोसोम्स। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9. In planning care for the patient with ulcerative colitis, the nurse identifies which nursing diagnosis as a priority? एक पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, केयर प्लान फॉर्म करना है, तो एज अ प्रायोरिटी डाटा नर्स को सबसे पहले क्या डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस असेस करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है?
ऑप्शन ए एंजाइटी, ऑप्शन बी इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी, ऑप्शन सी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ऑप्शन डी न्यूट्रिशन अल्टर्ड लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स? इसमें पूछा है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है. ऑप्शन ए कैरी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एड इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी इंजेस्ट बैक्टीरिया, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट CO2. सो ये ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनका फंक्शन होता है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन और राइट आंसर, एड इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड के कोएगुलेशन के लिए ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Hemothorax means collection of blood in pleural cavity, collection of pus in pleural cavity empyema, collection of chyle in pleural cavity, collection of air in pleural cavity. So right answer is option A, collection of blood in pleural cavity means hemothorax. Ascites means collection of fluid in abdominal cavity. Option B, collection of fluid in peritoneal cavity. Option C, collection of fluid in pleural cavity. Option D, none of these. So right answer is option B, collection of fluid in peritoneal cavity. हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ इमेज भी देख रहे हैं जिसके कारण हम लोग वो क्वेश्चन और उसके साथ साथ जुड़े वो इमेजेस ज़्यादा देर तक और लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएंगे. तो इसमें हम देख पा रहे हैं कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी. पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्शन हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग एसाइटिस. क्वेश्चन नंबर 13. हार्मोन्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन. ऐसे कौन से हार्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल करते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुएशंस. क्वेश्चन नंबर 14. द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट. जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1.5 मीटर. सो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे. तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर. क्वेश्चन नंबर 15. द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज अबाउट. जो कि मेल यूरेथ्रा होता है उसका अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर. Question number 16. Anuria means option A absence of urine, option B presence of urine, option C blood in urine, option D increased amount of urine. So right answer is option A absence of urine means anuresis. Question number 17. Presence of air in the pleural cavity is called as. ये एयर का प्रेजेंस होना प्लूरल कैविटी में उसको क्या कहलाता है? तो उसमें 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन बी प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन सी एम्फाइमा, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूमोथोरैक्स. न्यूमोथोरैक्स को हम लोग कहते हैं एयर प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी मीन्स न्यूमोथोरैक्स, जो कि इस प्रकार से इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18. एलिमेंट्री ट्रैक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑर्गन्स एक्सेप्ट. एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो होती है जिसमें सब ऑर्गन्स होते हैं बट एक को छोड़ के. ऑप्शन ए लैरिंग्स, ऑप्शन बी फैरिंग्स, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी स्टमक. सो राइट आंसर इज लैरिंग्स. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कौन से ऑर्गन्स होते हैं. तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जिसकी स्टार्टिंग होती है माउथ से और एंड होता है एनस से. तो उसमें माउथ,
pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. ये सब ये ऑर्गन्स होते हैं, बट उसमें लैरिंग्स नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, इज दिस डिनोमिनेटर इन ब्रिज प्रेजेंटेशन? ऐसा कौन सा डिनोमिनेटर है ब्रिज प्रेजेंटेशन में? ऑप्शन ए सैक्रम, ऑप्शन बी ऑक्सीपिट, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सैक्रम। सैक्रम इज द डिनोमिनेटर इन ब्रिज प्रेजेंटेशन, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन ऑफ ओवरी। तो ओवरी का फंक्शन क्या है, इसने पूछा है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ओवा, ऑप्शन बी द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो ओवरी का फंक्शन होता है जिसमें प्रोडक्शन ओवा भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन भी होता है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। यह है ओवरी का स्ट्रक्चर। Thank you guys. Please like and share this video and don't forget to subscribe our channel Nursat. Thank you.